निर्गुण ब्रह्म सगुण बपू धारी। प्रथम प्रश्न है और मैया ने पूछा तो सही, पर हम सबके मन में ये संशय जरूर रहता है कि कुछ लोग कहते हैं निर्गुण निराकार भगवान की उपासना करो, उनका ध्यान करो,
और जो भक्त होते हैं, जो प्रेमी होते हैं भगवान के, वो कहते हैं भगवान से प्रेम करो, भगवान की पूजा अर्चना करो। हम भी विचार करते हैं कि महाराज जिस भगवान को हमने देखा नहीं उनका ध्यान कैसे करें। इस संसार में जिसको हम रोज देखते हैं और आंख बंद करके आप बैठो और बोलो उस व्यक्ति का आप ध्यान करो, क्या पूरे स्वरूप का ध्यान हो जाता है? जिसे रोज देखते हो फिर भी ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। और उस निर्गुण निराकार परमात्मा का ध्यान करना, वो भी कलयुग में इस स्थिति में, तो मुश्किल सहना लगता है। भगवान शिव ने जैसे सुना, प्रभु का बाल स्वरूप भगवान शिव के ध्यान में आया, मगन हो गए मन में उनके स्वरूप का ध्यान करके। भगवान शिव राघव सरकार के बाल स्वरूप का ये ध्यान करते हैं, प्रसन्न हो गए। बोले आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है देवी। हमने निवेदन किया था 4 घाट 4 श्रोता 4 वक्ता, अब ये कथा दूसरे घाट से उठ करके अब तीसरे घाट पे कैलाश पे ज्ञान घाट पे ये कथा प्रारंभ होने जा रही है, जो श्रोता के रूप में मैया और वक्ता के रूप में भगवान शिव। भगवान शिव ने कहा देवी देखो, वैसे भगवान के आने के तो अनेक कारण होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। कहते हैं जब धर्म की हानि होती है। अच्छा, धर्म की हानि से तात्पर्य क्या है? धर्म की हानि से तात्पर्य क्या है? मतलब धर्म की हानि होती है, धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है। तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं और धर्म की स्थापना पुनः प्रारंभ करते हैं। कहने का मतलब अधर्म कहीं चला नहीं जाता, धर्म कहीं चला नहीं जाता, धर्म ही रहता है। लेकिन कारण क्या है? धर्म रहने के बाद भी जब अधर्म की सीमा बढ़ जाती है ना, तो वो धर्म वहीं पे दबने लगता है, कहीं जाता नहीं है, जिस कारण से अधर्म का बोलबाला हो जाता है और धर्म विलुप्त होता चला जाता है, जिस कारण से प्रभु को पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरा धाम पे अनेकों अवतार लेकर के आना पड़ता है। भगवान शिव ने कहा देवी अनेक कारण है, मैं बताऊंगा, लेकिन जो आपने प्रश्न किया, प्रथम सकारण कहूं विचार निर्गुण ब्रह्म सगुण वक्ता। पहले तो ध्यान से आप श्रवण करो कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक ही है, अलग नहीं है। हमारी सोच केवल है कि ये दोनों अलग हैं, पर हैं एक ही। उदाहरण से अनेक संतों ने अनेक उदाहरण से समझाया है कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार में लेश मात्र भी भेद नहीं है। जो निर्गुण निराकार है वही सगुण साकार बन करके आता है, बस केवल साधना की आवश्यकता पड़ती है, उतना भाव प्रकट करने की आवश्यकता पड़ती है, वही निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार बन करके आता है। जिस प्रकार से जल और बर्फ में कोई भेद नहीं है क्या? अच्छा ये बताइए, जल का कोई, पानी का कोई आकार है? हाँ जी कि ना जी? आप लोग भी बोला करो। व्रत है क्या सभी लोग? व्रत नहीं है, व्रत रहिए तब भी शक्ति मिलती है, बोलते रहिए। जल का ना कोई आकार, ना कोई रंग, ना कोई रूप होता है क्या? जिस पात्र में, जिस बर्तन में हम जल रख देते हैं, उसी का आकार जल ग्रहण कर लेता है। और बर्फ का तो आकार होता है, तो बर्फ बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की तो आवश्यकता पड़ती है। जल से, पानी से ही तो बर्फ बनता है। उसी पानी को हम किसी कटोरी में रख के फ्रीजर में रख दिए तो कटोरी के आकार का वही पानी बर्फ बन गया।
गिलास में रख दिया तो गिलास का पानी भी उसी आकार का बर्फ बन गया। कहने का तात्पर्य जिस पात्र में हम जल को भर करके फ्रीजर में रखें और एक निश्चित टेम्परेचर देने के बाद वही जल पुनः बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, पानी का कोई आकार नहीं था और जब हमने कटोरे में भर करके पानी को फ्रीजर में रखा और जब उसको निकाला तो कटोरी के बराबर का बर्फ हो गया, उसका वजन भी हो गया, उसका रंग भी हो गया, उसका स्वरूप भी हो गया ना। अब उसे हम छू सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं। हाँ, ये है कि थोड़ी देर बाहर रखो तो फिर वो जल ही बन जाएगा, लेकिन आकार बना कि नहीं बना। इसी कारण से कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म का भी कोई आकार कोई स्वरूप नहीं होता है, लेकिन वही ब्रह्म जब भक्तों के भाव के वशीभूत होकर के इस धराधाम पे आते हैं तो नाम लेकर के आते हैं, स्वरूप लेकर के आते हैं और सुंदर सुंदर लीलाएं करके अपने भक्तों को आनंद देते हैं। किसी भक्त ने कहा है कि प्रभु इस धराधाम पे क्यों आते हैं? भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भव से कोई मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल दे तो भी मुझे स्वीकार है। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाओ मेरे बस पुण्य ये सत्कार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित तेरे ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस धाम पर होता मेरा अवतार है। प्रभु केवल भक्तों के बस में होकर के इस धाम पे आते हैं। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपका शरीर भी नहीं चाहिए, उन्हें केवल आपका मन चाहिए, आपका भाव चाहिए। और ठीक उसका उल्टा हम आप करते हैं। सब कुछ तो उन्हें समर्पित करते हैं, लेकिन अपना मन ही हम उन्हें नहीं दे पाते हैं। इसी कारण हमारी करुण आवाज को भगवान सुन नहीं पाते हैं। जिस दिन संसार के समस्त वस्तुओं का मन से त्याग करके आप मेरे प्रभु को पुकारेंगे ना, उस भगवान को पुकारेंगे, उस दिन वो भगवान इस जगह से कहीं आपसे दूर नहीं है, वो आपके पास नहीं है, लेकिन उन्हें पाने के लिए भाव की आवश्यकता होती है, प्रेम की आवश्यकता होती है। जो आसक्ति, जो हमारा प्रेम इस संसार के लोगों में बटा हुआ है, उसी प्रेम को मोड़ करके अगर हम परमात्मा की तरफ कर दें तो भगवान अब भी इस समय कहते हैं लोग कलयुग में भगवान मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्यारे हर युग में भगवान मिलते हैं। किसी युग में भगवान को पाना मुश्किल नहीं है। बस करना क्या है कि जो प्रेम संसार से जुड़ा है वही प्रेम हम परमात्मा से जोड़ दें, भगवान से जोड़ दें, तो भगवान कहीं हमसे दूर नहीं है। पर वही हम कर नहीं पाते। केवल भक्तों के कारण ही प्रभु इस धराधाम पे अवतार लेकर के आते हैं। अवतार लेहनी हो अवतार लेहनी, जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लेहनी। जब जैसन पड़ल दरकार अवतार लेहनी, जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लेहनी। जब जैसन अवतार लेहनी, अवतार लेहनी हो अवतार लेहनी, अवतार लेहनी हो अवतार लेहनी। जब जैसन पड़ल दरकार
कछुआ हो गई कप रूप नहीं मीन के, कछुआ हो गई कप रूप नहीं मीन के। सुकर बनी हाँ सुकर बनी के नीक बार हरि जी अवतार लीने, सुकर बनी के नीक बार प्रभु जी अवतार लीने। हाँ जब जैसन पड़ल दरगार हरि जी अवतार लीने, जब जैसन पड़ल प्रभु जी अवतार लीने। जब लीला करनी होती है मेरे प्रभु वही ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार बन करके आते हैं और धर्म की स्थापना करके असुरों का संहार करके अपने भक्तों को अपने मधुर मधुर लीलाओं का सुख प्रदान करके प्रभु जाते तो कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि कण-कण में भगवान समाये हैं। बस लीला संवरण करते हैं मेरे प्रभु मेरे सरकार, जाते कहीं नहीं है। कहते हैं ये पूरा संसार पूरी सृष्टि प्रभु के विग्रह में ही विराजमान है, अथवा पूरे संसार में कण-कण में भगवान ही विराजमान है। इसलिए प्रभु केवल लीला संवरण करते हैं। भगवान शिव ने कहा कि देवी मैं तुम्हें दो चार कारण बताता हूँ जिस कारण से भगवान का अवतार होता है। द्वारपाल हरि के प्रिय तो जय अरु विजय जान सबको,
भगवान शिव ने बताया कि भगवान विष्णु के पार्षद द्वारपाल जय और विजय को एक बार शंकादि महात्माओं का श्राप लगा, जो भगवान के दर्शन करने में बाधा कर रहे थे, तो क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि जाओ, तुम भक्त और भगवान को मिलने से रोकते हो तो तुम जाओ, पार्षद बनने के योग्य नहीं हो, दरबान बनने के योग्य नहीं हो, प्रभु के धाम में रहने के योग्य नहीं हो। जो भक्त और भगवान को मिलने में बाधा डालता हो तो राक्षस योनि में जाने के योग्य है, इसलिए जाओ राक्षस हो जाओ। प्रभु दौड़ करके आए, क्या कर दिया आपने? बोले श्राप तो हमने दे दिया, लेकिन प्रभु आपको भी इनका उद्धार करने के लिए एक बार नहीं 3 बार इन्होंने हमें आपसे मिलने के लिए रोका है, तो 3 बार ये राक्षस रूप में जन्म लेंगे और इनका उद्धार करने के लिए आपको भी 3 बार इस धराधाम पे आना पड़ेगा, ऐसा शंकादियों ने कहा। तो कहा जाता है यही सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, जिनका उद्धार करने के लिए मेरे प्रभु 2 अवतार धारण किए। 12 अवतार लेकर के आए तो हिरण्याक्ष का वध किया है, और नरसिंह बन करके आए तो भक्त प्रहलाद की रक्षा करके हिरण्यकश्यप का संहार किया है। और यही त्रेता में जाकर के रावण कुंभकर्ण बने हैं, तो उनका उद्धार करने के लिए मेरे प्रभु राघव सरकार राम जी बन करके आए। और यही द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्त बन करके आए, जिनका उद्धार करने के लिए स्वयं श्याम सुंदर हमारे घनश्याम कन्हैया ही बन करके आए। पहला कारण बताया। दूसरा कारण जालंधर का बताया। एक कलप सुर देखि दुखारे समर जलंधर सन सभारे। जालंधर नाम का इतना प्रतापी, इतना शक्तिशाली राक्षस हुआ कि जो सारे देवताओं को त्रस्त कर रखा था, उससे कोई जीत नहीं। यहाँ तक कि स्वयं शिवजी और ब्रह्मा जी भी उससे युद्ध में उसको परास्त नहीं कर पाते थे। कारण क्या था? उनकी पत्नी तुलसी मैया को जानते हैं ना, तुलसी की बिरवा जो होती है, यही जालंधर की पत्नी उस समय वृंदा नाम से थी, जो परम पतिव्रता थी। उनके पतित्व के कारण, उनके सतीत्व के कारण जो है जालंधर को कोई मार नहीं पाता था, और उस सबको बहुत सता रहा था। कारण क्या रहता था? जब भी वो युद्ध करने के लिए जाता था, मैया वृंदा बैठ करके भगवान के समक्ष और भगवान से ही हमेशा उनके पूजा ध्यान में लगी रहती थी। और जब तक वो उनकी पूजा ध्यान में रहती थी तो उनके सतीत्व के कारण ही महाराज कोई मार नहीं पाता था। सारे देवता परेशान होकर के भगवान से प्रार्थना किए। भगवान बोले ठीक है, हम कोई उपाय करते हैं। अब की बार जालंधर युद्ध करने के लिए गया, उसी समय मैया वृंदा बैठी हुई थी और भगवान स्वयं विष्णु भगवान जालंधर का स्वरूप बना करके दरवाजे पे आवाज दिया। आवाज सुनी, अरे तो मेरे स्वामी का आवाज है। दौड़ करके गए और देखा कि अरे तो मेरे स्वामी युद्ध के लिए गए, तुरंत आ गए। और उसी समय जालंधर का वध हुआ, मस्तक आकर के गिरा। वृंदा मैया ने देखा कि ये हमारे पति के रूप में और ये मेरे पति का सर। कारण क्या है? परम पतिव्रता थी। ध्यान लगाया तो अरे अपने स्वरूप में स्वयं विष्णु भगवान प्रकट हुए। बहुत ग्लानि हुई, क्रोध में श्राप दे दिया कि आपने छल करके मेरे पति का वध करवाया है ना। आज जैसे मेरा पति मुझसे दूर हो गए, मेरे स्वामी मुझसे दूर हो गए, हे प्रभु मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि समय आने पे आप भी अपने पत्नी से दूर हो जाएंगे, आपको भी अपने पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा। मैया वृंदा ने श्राप दिया है, शिला का बना दिया। लक्ष्मी मैया आई क्रोध में, उन्होंने भी श्राप दे दिया वृंदा को कि जाओ तुम बन की लकड़ी हो जाओ। तो मैया वृंदा ही तुलसी के रूप में परिवर्तित हो गई। प्रभु भी पुनः अपने स्वरूप में आए, वरदान दिया
कि आज से तुम तुलसी के रूप में और मैं शालिग्राम के रूप में, लेकिन हमारी पूजा तभी सफल मानी जाएगी जब मेरे ऊपर तुलसी दल चढ़ाया जाएगा। और अभी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसमें तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। दूसरा कारण भगवान शिव ने जल रखा होता है। तीसरा कारण भगवान के अवतार लेने का नारद जी का। नारद श्राप दीने एक बारा, कलपे के तेहि लगी अवतारा। जय राम जय राम।